वेलकम स्टूडेंट। हम आज कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी का स्पर्श इस पाठ्य पुस्तक का बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा लिखित इस पाठ का सार देखेंगे। इस पाठ के रचनाकार है प्रेमचंद। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद द्वारा आत्मकथात्मक शैली में एक श्रेष्ठ कहानी है। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में 5 वर्ष का अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे हैं। बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में डूबे रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई खेलकूद में अधिक मन लगाता है। यह लेखक बताते हैं बड़े भाई हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन छोटा भाई खेलकूद में ज़्यादा उसका रुझान है। वो हमेशा खेलकूद में ही हिस्सा लिया करता है, उसमें ही डूबा रहता है और उसका अधिक मन खेलकूद में ही लगा रहता है। दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं। बड़े भाई साहब प्रायः छोटे भाई को उसकी खेलकूद में अधिक रुचि के कारण डांटते रहते हैं। वे उनसे सीख लेने की बात कहते हैं, क्योंकि बड़े भाई पढ़ाई करते हैं तो वे कहते हैं कुछ मेरी तरफ देखो, मैं हमेशा पढ़ाई करता रहता हूँ और तुम हो कि हमेशा खेलकूद करते रहते हो। बड़े भाई और छोटा भाई मतलब दोनों भाई छात्रावास में रहते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं और माता पिता गांव में रहकर उनको जो भी खर्च लगता है वो भेजते हैं। इसीलिए बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को बताता है कि अपने माता पिता हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। कुछ समय के बाद वार्षिक परीक्षाएं हुई। बड़े भाई साहब तो कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गए, किंतु छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हो गया। धीरे धीरे छोटा भाई खेलकूद में अधिक मन लगाने लगा। परीक्षा के जो भी रिजल्ट आते हैं तो बड़ा भाई फेल हो जाता है और छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है। और छोटे भाई को अभी ये हौसला उसका बुलंद हो गया है कि मैं खेलकूद क्यों न करूं, पढ़ाई नहीं भी करूं तो मैं पास होता ही हूँ। और बड़ा भाई जो मुझे हमेशा डांटता है वो इतनी पढ़ाई के बाद भी फेल हो गया है। इसीलिए अभी वो बड़े भाई की जितनी इज्जत चाहिए उतनी नहीं कर रहा है। बड़े भाई साहब से यह देखा नहीं गया। वे उसे रावण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से रावण जैसे चक्रवर्ती राजा का अस्तित्व भी मिट गया था। वो देख रहे हैं कि छोटे भाई को घमंड आया है और वो कहते हैं कि कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। दोबारा वार्षिक परीक्षाएं हुई। इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। बड़े भाई साहब बहुत दुखी हुए। छोटे भाई की अपने बारे में यह धारणा बन गई कि वह तो चाहे पढ़े या न पढ़े वह तो पास हो ही जाता है। जब दोबारा परीक्षाएं हुई फिर वैसा ही हुआ। बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। उसे लगने लगा कि अभी मैं पढ़ाई न भी करूं तो भी मैं पास हो जाता हूँ। अतः उसने पढ़ाई करना बंद करके खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। बड़े भाई साहब भी अब उसे कम डांटते थे। धीरे धीरे छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई और बड़े भाई साहब अभी उसे कम डांटा करते थे।
इसीलिए उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई। एक दिन वह एक पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था कि अचानक बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब से टकरा गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा कि अब वह 8वीं कक्षा में है, अतः उसे अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। पहले ज़माने में तो 8वीं पास नायब तहसीलदार तक बन जाया करते थे। तभी उनके ऊपर से कटी हुई पतंग गुजरती है जिसके डोर नीचे लटक रही थी। बड़े भाई साहब ने लंबे होने के कारण उसकी डोर पकड़ ली और तेजी से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। उनका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अर्थात आदर्श की स्थिति बनाए रखने के लिए बड़े भाई साहब को बचपन तिरोहित हो रहा था। इसी प्रकार इस पाठ का सार है।